वो लोग धर्म और जात की राजनीति कर रहे थे, क्योंकि अगर उनको हमारे शहर के मुद्दे दिखते तो उस वक्त तोरण का मामला था, उस वक्त में जो है हमारे जो कब्रिस्तान है, आज भी हमको कब्रिस्तान, कौसा कब्रिस्तान के लिए कई लोगों का फ़ोन आता है। उसके बाद में हमारे रिज़र्वेशन के जो प्लॉट का मामला हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मामला थे, वो उनको नहीं दिखाई दिए। तो मैंने उनको कहा था, मैंने हमारे मोतबर मौजिज़ और उतनी ही क्लिप डाली गई जितनी इनको ज़रूरत है। मेरी कई बाइट है, आप उठा के देखिए। मैंने बाकायदा बोला है कि मेरी मोतबर मौजिज़ और मेरे मतलब जो रिस्पेक्टेबल मौलाना है उनसे दरख्वास्त है कि मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि आप जरांगे पाटिल बनिए, आप हमारे लोगों के लिए आगे आइए, आप जो है हमारे लिए काम करिए, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो लोग जो है बिला वजह माइक लेके जगह जगह ना इत्तिफाकी और नफ़रत फैलाते। मैं उन भोंगा मौलानाओं के बारे में बात की, क्योंकि उल्मा ये काम नहीं करते। उल्मा जगह जगह माइक लेके घूम के किसी को बदनाम नहीं करते, आलिम ये काम नहीं करता। तो मैं हमारे आलिम और उल्माओं के बारे में नहीं बोली थी। जो लोग उल्माओं का चोहला पहन के, क्योंकि मेरी बाइट उठा के देखिए, इन्होंने सिर्फ उतनी ही बात डाली है। आपका कहना है कि कुछ लोग हैं जो कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं। देखिए, डर इसी को कहते हैं, ये एक डर का माहौल है। ये दोबारा से बीजेपी वाला फैक्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं हमारे, वो लोग अजीत दादा से उम्मीद लगाए कि भाई अजीत दादा हमारे लिए कुछ करेंगे। तो सेक्युलर आप किसको बोलोगे? ये जिनको सेक्युलर कल तक बोलते थे, उनको उन लोगों ने सेक्युलर के नाम पे सिर्फ इनको अंगूठा ही दिखाया है। तो आपने देखा होगा कि राज ठाकरे ने क्या किया था, आपने देखा होगा अविनाश यादव ने क्या किया, आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे साहब क्या बोलते हैं, फिर भी आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अभी इलेक्शन का दौर है, तो इलेक्शन के दौर के सामने आपकी छवि करने की कोशिश की जा रही है, सबको लग रहा है? अरे आप ये समझ ही लो ना। देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक मुस्लिम औरत होने के बावजूद मराठी अच्छी बोलती हूँ, महासभा में मैं बोलती हूँ। ये चीज़ बहुत लोगों को खटकती है। ये मैं अपने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, अपोजिशन की बात। बहुत लोग मतलब इससे परेशान हैं, कई लोग मतलब अलग अलग बातें हमारे तक भी आती है। लेकिन देखो, सच बोलो। आज हम हमारे शहर को क्या दे रहे हैं, हमारा असल मकसद क्या है बाहर निकलने का। बस मैं अपने मकसद को नहीं भूलती हूँ। मेरा असल मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के भी बोलने पे कुछ भी करूँ, जो सच है उसके ऊपर कायम रहो। मैडम, 2024 के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में सज्जाद नोमानी साहब ने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उलमाओं ने ही कहा था कि इंडिया अलायंस को वोट करें। क्या उनका ये बयान या फतवा देना सही था? देखिए, उसके लिए तो मैं सज्जाद नोमानी साहब से ज़्यादा कुछ नहीं उनके बारे में बोल सकती हूँ। एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने मदीना में जाकर माफ़ी मांगे थे मुसलमानों से, और उसकी वजह यही थी कि जैसे हमारे जिशान सिद्दीकी हार गए, उनके बयान के बाद में जो है मतलब हमारी जो मुस्लिम क़यादत कहीं ना कहीं ख़त्म की जा रही है। जैसे मुख्तार अंसारी का हुआ, फिर अतीक अहमद का, तो इसी तरीके से हमारे जो बाबा सिद्दीकी के बेटे वो हार गए। फिर उसके बाद में तुम्हारे MIM के जो इम्तियाज़ जलील साहब है वो हार गए। फिर हमारी जो सना मलिक है वो कई वोटों से, सिर्फ थोड़े से वोटों से जीती है, वरना वो भी हार जाती। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि भाई ये गलत हुआ है, तो शायद इसीलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इस बात में। आपने ये क्यों बोल रहे, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, उन्हें भी गलत लगा होगा, ये आप भी का शब्द क्यों यूज़ करें? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं। नहीं, अभी इन्होंने जो सवाल किया ना, इन्होंने क्या बोले अभी कि सज्जाद नोमानी साहब ने भी एक ऐसा बयान दिए थे, और आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वो ईमान से खारिज होगा। तो कोई भी मौलाना या मुफ्ती खुदाई का दावा नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकती। क्या मौलानाओं को राजनीतिक बयान से दूरी रहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये नहीं बोलूँगी मौलानाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सच को आप सच बताओ।
सिर्फ दूर रह के कोई भी फतवा नहीं देना चाहिए, सच को सच बोलना चाहिए, हालात को देखते हुए बात करनी चाहिए। तो हम आपको एक और हमारे शहर के साथ साथ हमारे बच्चों का भला कैसा होता है, हमारे शहर के लोगों का भला कैसा होता है, वो भी देखना चाहिए। हम आपको एक ये सवाल रहेगा, आपने पूरी बात क्या कही थी उस भोंगे को लेके, भोंगे वाले मौलाना, इस बात को लेके आपका पूरा सेंटेंस क्या था? आप एक बार दोहराना चाहे तो बता सकते हो। और क्यों उसको इतना टूल बनाया जा रहा है, हाँ। उसको इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है आपके बयान को? देखिए, मेरी बातें उनको चुभती है, अपोजिशन को। मैंने उसमें सिर्फ एक ही बात नहीं कही थी, मैंने उसमें कई बातें कही थी। जैसे आपको अभी मैंने अजीत दादा का खुलासा दिया। मैंने कहा था कि जब नीतीश राणे ने मुसलमानों के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए थे, गलत बात की थी, तो उस वक्त मैंने उसको चूड़ी फेंक के दी थी। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि बीजेपी किसी को भी अंदर डालती थी, किसी के ऊपर भी केस लगाती थी, किसी को भी कुछ भी करती थी, ऐसे माहौल में। और जबकि उसी वक्त में नजीब मुल्ला जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन हमने बिना डरे से जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत साबित करते हुए हमने बोला था। उस वक्त में इन्होंने एक भी अल्फाज नहीं कहा था, न किसी के विरोध में ये किया था। आज भी हमने जो है बैनर पे क्रीट सुमैया, फिर नार्वेकर, उसके बाद में राज ठाकरे, फिर जैसे राज ठाकरे साहब है, उद्धव ठाकरे साहब है, नार्वेकर साहब है, फिर उसके बाद में क्रीट सुमैया है, फिर उसके बाद ये जो अविनाश जगताप जाधव है, फिर उसके बाद ये संग्राम जगताप, ये जो है, हमने सबकी तस्वीरों को जो है क्रॉस मार दिया था। इन्होंने सिर्फ एक का ही क्यों लिया? और हमने जिस वक्त बोला उस वक्त हमने तो बीजेपी को ही टारगेट किया था, ये क्यों नहीं बीजेपी को टारगेट करते? और चलो, मैं तो अपोजिशन में हूँ, जब इन्हीं के साथ में रहने वाला, इन्हीं के साथ खाने पीने वाला, उठने बैठने वाला, मित्तल ग्राउंड के रोड का इतना बड़ा काम करने वाला आदमी, हमारे जो महामुमरा देवी के जो इनकी जो ये है उसका जो मेन आदमी है अमित सरैया, तो जो महामुमरा देवी कंपनी है मालूम है आपको किसकी है? अमित सरैया की है। ये कौन चला रहे? तो फिर ये सब मतलब जो काम किए इन्होंने, यहाँ से करोड़ों रुपया कमाए, आज वो बीजेपी में चले गए, किसी ने आवाज़ उठाई क्या? किसी ने पूछा क्या कि उनकी विचारधारा कहाँ से आई बीजेपी में जाने की? वो तो दिन रात आवाज साहब के साथ घर में रहते थे ना, उनकी गाड़ी में। हमने अगर शहर के विकास के लिए कोई कदम उठाया, हम तो बीजेपी के साथ गए भी नहीं हैं। मैं अजीत पवार के साथ हूँ और मैं पहले से ही नजीब मुल्ला से जुड़ी हुई थी। आने वाले इलेक्शन में आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? और जनता ये भी क्वेश्चन करेगी कि आपने नजीब मुल्ला को अपने एरिया से, अपने वार्ड से 200 वोट भी नहीं दिला पाए, तो ये कौन बोल रहा है मैंने 200 वोट नहीं दिलाए? शेख बाज करके मुल्ला भाई, जरा आंखें खोल के देख लेना इलेक्शन की जो यादी है ना, फिर आप बात कीजिए। क्योंकि ऐसे है ना, ये कमेंट डालने के लिए खास बिठाए जाते हैं लोग, ऐसे हम भी बिठा सकते हैं। पर्सनल प्लीज़ नहीं जाए, क्योंकि आप है ना ज़रा आंखें खोल के देखिए हमारे लोगों कितने बोलने वाले रह गए। हमने ना कभी भी मुमरा शहर को हमारी मिल्कियत नहीं समझा। हम अगर मिल्कियत समझते तो हम एक ठेले वाले से भी पैसा वसूलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठेले वाले से पैसे वसूल के अपना घर नहीं बनाया। जो लोग ज़मीनों को बेच के मालिक बन रहे हैं ना, ज़रा उनसे भी सवाल कीजिए और दलाली कम कीजिए। थैंक यू। बराबर है ना, दलाली करके भले सवाल बिल्कुल नहीं, मैं पहचानती हूँ। शेख बाज